हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश की चैप्टर से, क्योंकि प्रकाश की चैप्टर से 13 नंबर के प्रश्न आते हैं और मैंने टोटल टॉपिक करा दिए हैं, काफी क्वेश्चन सीरीज भी करा दिए हैं और लगातार जब तक हमारा पेपर ना हो जाएगा तब तक लगातार आपके सामने इसी तरीके से वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और प्रश्न क्या बोल रहा है, एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर सबसे पहले क्या है, यहां पर बोला है यह एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण, जो आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R, इसका क्या है दोगुना। आपतन कोण I अपवर्तन कोण R का कितने गुना है, दो गुना है। तो हमें इसका अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात करना है। आप लोग पढ़े हैं स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल का नियम n बराबर हो जाएगा sin I वट्टे sin R। उसके बाद बेटा यहां से क्या करना है, sin I का मान पता, I बराबर क्या लगाओगे 2R और बट्टे कौन हो जाएगा sin I, उस बट्टे sin R, बट्टे क्या होगा sin R n बराबर। लेकिन एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो यहां पर n बराबर sin 2r है, तो sin 2r का फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin r इनटू में क्या हो जाएगा cos r बट्टे sin r, और sin r से sin r कैंसिल हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 2 cos r। क्या हो जाएगा 2 cos r। क्लियर, ये रहा हमारा आंसर, नोट करिए। इसके बाद आगे करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा अगला सवाल, और अगला सवाल क्या बोल रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्वयोत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी पहला बेटा किसमें निकालना है, वायु में, तथा दूसरा किसमें निकालना है, जल के अंदर। अब कहानी ये आती है भाई हमारा लेंस कौन सा है, द्वयोत्तल हो सकता है, द्वयोत्तल हो सकता है या समतलोत्तल बोल सकता है। ये चीज जरूर पहचान करनी भाई इस चीज के बारे में। जब भी आपको उनकी वक्रता त्रिज्या लेनी है तो पहले पता करो भाई लेंस कौन सा है। ठीक है, और इसकी डेरिवेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसकी जो डेरिवेशन है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे हम, तो वो देख लेना बेटा। जितनी जहां पर जो भी इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, इन सभी प्रश्नों की जो सूत्र बनेंगे, जो वीडियो है वो इस लास्ट में जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पर वायु के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का, जी बराबर कितना है 3/2। उसके बाद फिर जल का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोनों उत्तल लेंस है, एक द्वयोत्तल लेंस है, ये रहा द्वयोत्तल लेंस। अब द्वयोत्तल लेंस में कितने पृष्ठ है, 2 पृष्ठ है। तो इस पहले वाले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो R1। अगर आप इसका गोला बनाएंगे, गोली पृष्ठ बनाएंगे, तो गोली पृष्ठ इधर बनेगा, जिस ओर इसका केंद्र होगा उधर ही वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, और उसके बाद अगर इस वाले का गोली, दूसरे वाले भाग का गोली पृष्ठ बनाओगे तो इसकी त्रिज्या किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक, तो ये R1। अब बात आ रही है कि हम R1 और R2 कैसे चिन्ह लेंगे। तो ध्यान रखना, आप प्रकाश की किरण को इधर से डाल रहे हो और इधर की दूरियां सब पॉजिटिव होगी और इधर की दूरियां सब कैसी होगी, निगेटिव। तो R1 किधर मिल रहा है, इधर, क्योंकि पहले वाले भाग का गोली पृष्ठ यही तो भर रहा है, और जब जिधर गोली पृष्ठ भर रहा है तो जिधर R1 है, R1 कैसा मिलेगा, प्लस।
फिर R2 इधर है तो चिन्ह कैसा लगेगा, माइनस। तो ये पहला प्लस और दूसरा वाला कैसे लेना है, माइनस लेना है। ध्यान रखना R1 प्लस में R2 माइनस में, किसके अंदर, दो उत्तल लेंस के अंदर, ठीक है। अब कितने दे रखी है बेटा, दे रखी है, एक तो दे रखा है 20 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले पूछा है इस लेंस की फोकस दूरी, पहले किसमें निकालना है, वायु के अंदर, पहले किसमें, वायु में। फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर n माइनस के 1, उसके बाद 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। इस फॉर्मूले से हम चलेंगे अब, लेकिन यहां पर ध्यान रखो, सबसे पहले लेंस का संबंध कहां पर है, तो यहां n, बात ये आती भाई n हम कौन सा लगाएंगे, जब हमारा लेंस अगर वायु में है, कहां पर है, वायु में, तो वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। अगर हमारा लेंस किसमें है, द्रव में, लेंस का संबंध अब किससे है, द्रव से, तो द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। बस ये देख लो कि हमारा लेंस किसमें किससे संबंधित है, लेंस है कहां। अगर मान लिया जो लेंस है वह लेंस जल के अंदर है, अब लेंस का संबंध किससे है, जल से, तो जल के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहां पर लगाएंगे 1/f बराबर n की जगह लगाएंगे n, वायु में है ना लेंस, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस के बाद 1/r1 और माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब इनके मान लगाओ बेटा यहां से, तो 1/f बराबर ang बराबर कितना है, 3/2 माइनस के 1, उसके बाद 1/r1 की जगह प्लस के 20 माइनस 1/r2 की जगह माइनस के 30। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, तो 2 1 कम 2, तो 3 माइनस के 2/2 और यहां पर 1/20 माइनस माइनस प्लस और 1/30। तो 1/f बराबर 3 में से 2 गया 1/2 इंटू इसका लासा आ जाएगा बेटा 60, 20 दिए 60 और 30 दूनी 60, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 5, और 5 बट्टे कितना हो जाएगा ये 60, 5 से कितने बार कट जाएगा 12 बार। 1/f बराबर 1/12 दूनी 24, तो f का 1 मल्टीप्लाई और 24 का 1 में, तो कितना निकलेगा, इसकी फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर। जब हमारा लेंस कहां रखा हुआ है, वायु के अंदर, तब उसकी फोकस दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट स्टेप की कहानी हो गई। अब बात करेंगे सेकंड स्टेप की कहानी की। अब यहां पर जब लेंस कहां है, जल में है, लेंस कहां पर है, जल में। अब जल के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/f बराबर लेंस कहां है, जल के अंदर, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस के 1/r1 माइनस के 1/r2। अब उसके बाद इधर कर दे रहा हूं, देखो WNG को लिख सकते हैं। WNG का फॉर्मूला होता है, WNG बराबर होता है ANG/ANW। WNG बराबर क्या होता है, WNG बराबर ANG/ANW। अब बात करेंगे ANG का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे ANG का वैल्यू 3/2 बट्टे ANW का वैल्यू कितना है, आप बताओगे 4/3। बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर, तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करो 9/8। ये क्या निकाल लिया, WNG, ठीक है। अब इसके अंदर मान लगा लो, तो 1/f बराबर WNG का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे 9/8 माइनस के 1, उसके बाद 1/r1 माइनस 1/r2, और इसको हम हल कर चुके। देखो 1/r1 माइनस 1/r2 लास्ट में कितना निकला है, 1/12। तो हम सीधा सीधा लगा देंगे बेटा 1/12, ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मूले के अंदर यही लगाओगे, 1/r1 का मान लगाओगे और r2 का मान लगाओगे। तो यहां से हो जाएगा 1/f बराबर 9, 8 का गुणा 1 में कर दो, तो 8 एकम 8, तो 9 माइनस के 8/8 और इंटू में 1/12, तो कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 1/8 इंटू में 1/12, तो 12 कितना होता है 96, ठीक है। तो f का 1 मल्टीप्लाई और 96 का 1 मल्टीप्लाई, ये बेटा इसका क्या निकलाएगा, सेकंड आंसर, ठीक है। नोट करेंगे, नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल 2025 के लिए आपका महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल क्या बोल रहा है,
सवाल बोल रहा है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उभयताल तथा उभयोत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। दो लेंस है, पहला उभयताल, इसका मतलब ये हुआ कि भैया दोनों के दोनों पृष्ठ किसके हैं बेटा, अवतल के हैं। अब कहानी ये आएगी कि भाई इसमें जो R1 है वो R1 कैसा लिया जाता है और R2 कैसा लिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई उभयोत्तल में जो R1 है वो प्लस ले लिया जाता है और R2 कैसा ले लिया जाता है, माइनस ले लिया जाएगा। क्योंकि आप प्रकाश की किरण को इधर से डालोगे तो यहां पर जिधर ये गोली पृष्ठ होगा, गोली पृष्ठ इधर बन रहा है ना, तो इसके लिए इस पृष्ठ की त्रिज्या R1 और इस पृष्ठ की त्रिज्या R2 है। क्लियर? तो जो भी दूरियां मापते हैं इसके प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, इधर की दूरियां सब ऋणात्मक और इधर की दूरियां सब कैसे हो जाती है, धनात्मक। अब इसके अंदर पहले वाले भाग का ये बेटा पहला पृष्ठ हो जाएगा और ये बेटा कौन सा है, दूसरा पृष्ठ। ये कौन सा है, दूसरा गोलीय पृष्ठ। तो पहले वाले गोलीय पृष्ठ की सेंटर इधर बनेगा तो त्रिज्या भी इधर होगी। दूसरे वाले का बेटा सेंटर इधर है तो जिधर सेंटर है त्रिज्या उधर होगी। ठीक है, अब बात करेंगे इस प्रकाशिक केंद्र से इधर की दूरियां सब ऋणात्मक और इधर की दूरियां सब धनात्मक। अब देख लो बेटा, R1 आप कैसा लोगे, माइनस का, और R2 आप कैसा लोगे, प्लस का। सॉरी, R2 आप कैसा लोगे, प्लस का लोगे। लेकिन दोनों की त्रिज्या है, दोनों पृष्ठों की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। क्लियर? और किसके लिए कहानी चल रही है, पहले स्टेप के लिए, उभयताल के लिए, पहले स्टेप के लिए। ठीक है, पहला स्टेप हम कर रहे हैं। ठीक, अब भाई क्रमशः इनके अपवर्तनांक दे रखे, तो पहले वाले लेंस के लिए बेटा अपवर्तनांक कितना है, n बराबर आप बताओगे, n1 बराबर है 4/3 पहले वाले के लिए। ठीक, तो सबसे पहले इसकी क्या निकाल ले रहे हैं, फोकस दूरी निकाल ले रहे हैं, f1। तो 1/f1 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n1 माइनस के 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f1 बराबर n1 का वैल्यू बेटा कितना है, तो आप बताओगे 4/3 माइनस के 1। उसके बाद 1/r1 का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे माइनस के 40 और माइनस r2 का वैल्यू प्लस के 40। देखो अब यहां पर क्या हुआ कि 3 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 3 एकम 3 और 4 में से 3 जाएगा, या ऐसे कर लो 4 माइनस के 3/3 और इनटू में हर समान है तो अंशों को जोड़ दो, माइनस का 1 आप बोलोगे माइनस के 2। ठीक है, 4 में से 3 गया बेटा 1/3 इंटू 2 से ये 20 बार कट जाएगा, माइनस के 1 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहां से 1/f1। इसके बाद 1/f1 बराबर माइनस के कितना हो जाएगा 1/20 60। f1 का 1 में गुणा तो f1 और माइनस के 60 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 60 सेंटीमीटर। तो यहां से बेटा f1 निकाल लिया पहले वाले लेंस के लिए। अब बात करेंगे सेकंड स्टेप के लिए, स्टेप सेकंड। इसके अंदर अब कौन सा लेंस है, इसके अंदर है उभयोत्तल लेंस। और उभयोत्तल लेंस के अंदर बेटा आपको बताया ये हमारा उभयोत्तल लेंस है, इसके अंदर जो R1 होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है और R2 कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। अब दोनों की वक्रता त्रिज्या बेटा कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। लेकिन हाँ, दूसरे वाले लेंस के लिए अपवर्तनांक n2 बराबर कितना दे रखा है, n2 बराबर दे रखा है 3/2। भाई इसकी पहले फोकस दूरी निकालो, 1/f2 निकालना है। तो 1/f2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n2 माइनस के 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां से n2 का वैल्यू है 3/2 माइनस के 1 1/r1 का वैल्यू प्लस के 40 और प्लस माइनस 1/r2 का वैल्यू माइनस के 40। अब बेटा देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3 माइनस के 2/2 और दूसरी चीज बेटा यहां पर ये हो जाएगा 1/40 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/40। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3 में से 2 गया तो आप बताओगे 1/2 इंटू
हर समान अंशों को जोड़ दो तो 2/40, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/F2 बराबर 1/40, 40 का 1 में मल्टीप्लाई और F2 का 1 में, तो F2 बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये हमने F2 निकाल लिया। अब दोनों, पहले हमने F1 और F2 निकाला, लेकिन दोनों कैसे हैं, संपर्क में है, दोनों एक दूसरे कैसे रखे हुए हैं, संपर्क में रखे हुए हैं। तो आप जब लेंस संपर्क रखे हुए हैं तो आप निकालोगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। क्या निकालोगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की बेटा फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, यानी 1/F1। F1 का वैल्यू बेटा कितना लगाओ, F1 की जगह -60 और प्लस 1/F2, F2 की जगह प्लस 40। भाई लासा कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 120 आ जाएगा। 60 दूनी 120, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 2 पर इसके आगे चिन्ह माइनस का माइनस कर लेंगे, प्लस 40 दिया 120 और 40 दिया जब 120 से 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, तो प्लस के 3 में से माइनस के 2 गया तो प्लस का 1/120। बेटा F बराबर कितना निकलेगा 120 सेंटीमीटर, कितना निकलेगा 120 सेंटीमीटर। लेकिन अब आगे का स्टेप क्या हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, जो संयुक्त लेंस की जो हमने फोकस दूरी निकाली है, संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर कौन रखी है, वस्तु, 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। वस्तु U बराबर बेटा कितना है 45 सेंटीमीटर। वस्तु कैसी होती है, ऋणात्मक ली जाएगी, और इसी की बेटा में क्या करनी है, प्रतिबिंब की गणना करनी है। फिर से वही कहानी आ गई अब लेंस मेकर फॉर्मूला की। अब वो सॉरी, अब आ गया लेंस का सूत्र। क्या लगाएंगे, लेंस के सूत्र से 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। तो 1/F का वैल्यू आप बताओगे बेटा 120, 1/120 बराबर 1/B तो निकालना है माइनस 1/U की जगह माइनस के 45, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/45। अब हमें निकालना B है, तो ये बेटा यहां से क्या करेंगे 1/45 प्लस के दूसरी ओर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 1/20 माइनस के 1/45 बराबर 1/B। अब लासा कितना आ जाएगा, तो बेटा यहां से 120 इंटू में 45 लासा ले लिया हमने सीधा सीधा 1/20। देखो 120 से 120 कैंसिल, बचेंगे कितने 45, चिन्ह माइनस का, उसके बाद 45 से 45 कैंसिल, बचेंगे कितने 120, ठीक है। 120 मल्टीप्लाई 45 हमने लासा ले लिया, 120 से 120 कैंसिल, बचेंगे कितने 45, माइनस का चिन्ह है, फिर उसके बाद यहां से 45 से 45 कैंसिल, बचे कितने 120। भाई घटा दो, 120 में से 45 घटाओगे 5, और यहां पर बचेंगे कितने 11, 11 में 7, माइनस के 75, कितना बचेगा माइनस के 75 बट्टे 120 इंटू में 45 और बराबर 1/20, ठीक है। और 15 से काट लो, 15 से ये 5 बार कट जाएगा, 15 दिए 45, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 5 बट्टे 12 तिया 36, 360 बराबर 1/20। अब यहां से करना क्या है, इधर का बेटा जो आंसर है, चलो मैं इधर कर देता हूं, 5 से काट लो, 5 से कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 1/, यहां पर बेटा जो निकलेगा माइनस के 1/72 बराबर 1/B, B बराबर कितना निकलेगा माइनस के 72, कितना निकलेगा माइनस के 72। क्लियर, नोट करें इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल कुछ इस टाइप से बेटा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्या है सवाल, कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अपसारित होता है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस को अभिसारी पुंज के पथ बिंदु से 12 सेंटीमीटर दाईं ओर रखा है, प्रकाश पुंज अब किस बिंदु पर अपसारित होगा। देखो यहां पर अवतल लेंस रख दिया, जो अभिसारी किरणें थी, अभिसारी का मतलब होता है किरणें एक जगह एकत्रित करना,
अपसारी का मतलब होता है किरणों को फैलाना। क्लियर। अब यहां पर किरणें कैसी रही थी बेटा, अपसारित रही थी, अपसारित है। यहां पर किरणें कई बिंदु P पर किरणें कैसी हो रही है, अपसारित हो रही है। बिंदु P पर क्या हो रही है, ये किरणें अपसारित हो रही है। ये रहा बिंदु P। इस बिंदु P पर किरणें क्या हो रही है, अपसारित हो रही है। लेकिन क्या किया गया है, इन किरणों के बीच में, ये किरणें अपसारित हो रही थी बिंदु P पर, लेकिन इन किरणों के बीच में हमने किसको रख दिया है, अवतल लेंस को रख दिया, जिसकी फोकस दूरी बेटा 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहां पर जब 15 सेंटीमीटर रखने पर ये किरणें 12 सेंटीमीटर किधर हो रही है, दाईं ओर, 12 सेंटीमीटर दाईं ओर अवतल लेंस को अभिसारी पुंज के पथ में, अवतल लेंस को अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दाईं ओर रखा है। इसको कितना सेंटीमीटर रखा है, 12 सेंटीमीटर दाईं ओर रखा है। यहां पर मान लिया बिंदु P डैश पर, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। यहां पर अवतल लेंस को अभिसारी पुंज के पथ बिंदु से 12 सेंटीमीटर दाईं ओर रखा है, तो प्रकाश पुंज अब किस बिंदु पर अवसारित होगा, मतलब कहां पर अवसारित होगा, मतलब कहां पर वह प्रतिबिंब बनाएगा। अवसारित का मतलब वह प्रतिबिंब कहां बनाएगा, तो यह दूरी क्या हो जाएगी, यह दूरी बन जाएगी बेटा वस्तु की दूरी। यानी कितने सेंटीमीटर वस्तु रखी हुई है, 12 सेंटीमीटर। किधर रखी हुई है, दाईं ओर, और दाईं ओर रखी है, इसलिए ये चिन्ह इधर की दूरियां सबकी सब प्लस, और इधर की दूरियां सब कैसी हो जाती है, माइनस की। लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब यहां से 1/f का वैल्यू कितना हो जाएगा, -15 बराबर 1/b तो निकालना है, माइनस 1/u। u का वैल्यू कितना है, 12। क्लियर। लेकिन है कैसा, प्लस का, दाईं ओर, इसलिए ये है बेटा हमें b निकालना है, ये माइनस का 12 है, इधर आके प्लस के 1/12 हो जाएगी, प्लस के 1/12 माइनस के 1/15 बराबर b। तो यहां से लासा आ जाएगा इसका 60, 12 पंजे 60 माइनस 15 चौकू 60 बराबर 1/b। 5 में से 4 गया बेटा, कितना बचेगा, 1/60 बराबर 1/b। तो b बराबर, b का 1 मल्टीप्लाई 60 का 1 मल्टीप्लाई कितना निकलेगा, 60 सेंटीमीटर। b बराबर कितना निकलेगा, 60 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहां रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो जाए। प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेंस हमारा कौन सा है, तो आप बोलोगे उत्तल लेंस है। ठीक, इस उत्तल लेंस पर बेटा यहां रखी हुई है वस्तु, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ये रहा प्रतिबिंब। क्लियर, ये रहा इसका प्रतिबिंब। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर जहां प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु और पर्दा के बीच की दूरी कितनी है, वस्तु और पर्दा के बीच की दूरी है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु और पर्दा के बीच की दूरी हो गई 75 सेंटीमीटर। अब बोला है कि 12 सेंटीमीटर जो इसकी फोकस दूरी है, इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इस लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, तो वस्तु मान लिया बेटा कितनी दूरी पर रखी हुई है, x दूरी पर ये रखी हुई है वस्तु, और ये है इसका प्रतिबिंब a', b'। ठीक है, इस लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, x दूरी पर। अब टोटल दूरी 75 है, तो इसका प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये तो x मान लिया आपने, क्या मान ली, x। टोटल दूरी 75 है, इस 75 में से x घटा दो, तो ये वाली जो प्रतिबिंब की दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, 75 माइनस के x। कितनी दूरी बचेगी, 75 माइनस के x, क्योंकि वस्तु और पर्दा के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर है। फिर बोला है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहां रखा जाए। मान लिया इस वस्तु से x दूरी पर रख दिया,
लेंस। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो आप बोले बेटा यहां से ये तो 75 हो गया, 75 में से x दूरी ये हो गई, तो यहां पर बेटा जो 75 में से x घटा दोगे, 75 माइनस x दूरी पर इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहां पर u बराबर बेटा क्या? x। लेंस से इधर है दूरियां, इस लेंस के इधर वाली दूरियां सबकी सब ऋणात्मक और इधर वाली दूरियां धनात्मक। और b कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 75 माइनस के x। लेंस से इस ओर प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए चिन्ह कैसा ले लिया जाएगा? प्लस का। ठीक है, सबसे पहले लेंस के फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से? लेंस के सूत्र से। क्या है लेंस का फॉर्मूला? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f फोकस दूरी इसकी 12 है, बराबर 1/b। b की जगह 75 माइनस के x, 75 माइनस के x माइनस 1/u की जगह किसको लगाएंगे? x को, पर चिन्ह किसका है? इसका ये माइनस का। माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 75 माइनस के x प्लस x। ठीक, अब लासा ले रहे, क्या ले रहे? लासा। तो 1/12 बराबर लासा आ जाएगा 75 माइनस के x और इनटू में x। 75 माइनस के x से 75 माइनस के x कैंसिल, बचेगा कौन? x। उसके बाद प्लस x से x कैंसिल, बचेगा कौन? 75 माइनस के x। ठीक है, अब करना क्या है? 1/12 बराबर x प्लस 75 माइनस के x बट्टे 75 माइनस के x और इनटू में x। ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 1/12 बराबर ऊपर होगा 75 बट्टे, यहां पर x का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर 75x माइनस के x का जब x में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? x²। x का मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 का 75 में गुणा करोगे तो आप बोलोगे यहां पर 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 कितना हो जाएगा? 90। मतलब यहां पर कितना हो गया? ये हो गया 900। कितना हो गया? 900। और इसका एक मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर 75x माइनस के x²। ठीक है, इधर वाले जितने भी बेटा है चिन्ह दूसरी ओर भेजेंगे, बराबर 0 के बना लो। ये x² प्लस का है, दूसरी ओर सॉरी माइनस का है, दूसरी ओर जाके प्लस का। 75 माइनस 75 इंटू एक्स प्लस का है, दूसरी ओर जाके हो जाएगा माइनस का। और ये 900 किसके? प्लस के, बराबर किसके हो जाएंगे? 0 के। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब यहां पर 900 के ऐसे फैक्टर काटो कि यहां पर ये जुड़कर कितना हो जाए? 75। तो आप बोलोगे x² माइनस के, यहां पर 60 900 के फैक्टर काटेंगे तो 900 के फैक्टर कटेंगे 15 इंटू में 60 कर दो तो 15 छिक्के 90 और 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75। 60 प्लस 15 इंटू में x और प्लस के 900 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। बराबर किसके हो जाएगा? 0 के हो जाएगा। अब x² माइनस के, x का बेटा प्लस माइनस माइनस हो गया, x का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 60x माइनस का इसके अंदर प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का हो जाएगा ये 15 और x प्लस के 900 बराबर 0। एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया। इस पद से x कॉमन आ रही है तो x माइनस के 60, इस पद से 15 कॉमन आ रहा है तो यहां पर और माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x बचेगी जहां पर, क्योंकि 15 कॉमन आ गए और 15 का भाग करेंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा और यहां पर 15 का भाग करेंगे 60 बार बराबर 0। तो एक कोष्टक के अंदर आ जाएगा x माइनस के 60, एक कोष्टक के अंदर आ जाएगा x माइनस के 15 इक्वल टू 0। बराबर कर दो 0 के, तो x माइनस के 60 इक्वल टू 0। x बराबर बेटा कितना निकलेगा? 60। कितना निकलेगा? 60। इसी प्रकार यहां पर x बराबर क्या लगा दो? x बराबर x माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना निकलेगा? यहां पर 15। x बराबर कितना निकलेगा? यहां पर 15 निकलेगा। ठीक है, दो डिस्टेंस यहां पर x बराबर निकली है, x बराबर 15 और x बराबर कितना निकला है? 60 निकला है।
अब x की जगह हम यहां पर कितना लगाएंगे, 15 लगाएंगे। x की जगह यहां कितना लगाएंगे, 15। तो जब ये दूरी अगर 15 है, वस्तु की दूरी 15 है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी। यहां पर आपसे पूछ लिया गया बेटा, यहां से अब हल कर रहे हैं। x बराबर 15 निकला, तो ये तो किसकी दूरी हो गई, ये x किसको है बेटा, यहां पर b। तो b बराबर क्या बन गया, सॉरी u बराबर कितना हो गया, u बराबर बेटा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस वस्तु इधर रखी हुई है, चिन्ह इसलिए ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 75 माइनस के x के 15 लगाओगे, तो 75 में से 15 गया कितना बचेगा, 75 में से 15 गया आप बोलोगे 60। b बराबर कितना निकलेगा, 60, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसकी आवर्धन क्षमता निकालनी है। लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है I/O बराबर B/U, पर यहां पर इमेज का आकार और ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्ट का आकार और इमेज का आकार नहीं दे रखा है, सिर्फ इनकी दूरियां पता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर B/U, b का वैल्यू 60 बट्टे माइनस के कितना हो जाएगा 15, 15 चौकू 60, m बराबर कितना निकलेगा, माइनस के 4। क्लियर, यानी आवर्धन कितना निकला इसका, m बराबर माइनस के 4। नोट करिए, इसके बाद आगे हल करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा अब u बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 15 रख दिया, x बराबर कितना रखेंगे 60। कहां रखेंगे, इस x की जगह, और u और b के मान निकाल लेंगे। तो आप जब बेटा u बराबर कितना हो जाएगा, x की जगह कितना लगाओगे 60, पर ये चिन्ह यहां पर किसका है, माइनस का। u बराबर अगर 60 सेंटीमीटर दूरी पर, अगर वस्तु से 60 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस है, तो प्रतिबिंब कहां होगा, तो b बराबर हो जाएगा यहां से 75 और यहां पर माइनस x की जगह कितना लगा रहे हो, 60 लगा रहे हो, तो कितना बचेगा, b बराबर 15। आवर्धन निकालना है, m बराबर होता है B/U। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आपका 15 निकला बट्टे u का वैल्यू माइनस के 60, यानी 15 चौकू 60, m बराबर कितना निकलेगा, माइनस का 1/4। क्लियर, क्योंकि दोनों के मान बेटा पॉजिटिव निकले हुए हैं, इसलिए बेटा x बराबर हम 15 भी लगाएंगे और x बराबर 60 भी लगाएंगे। ठीक है, अब सवाल नोट करिए, ठीक, नोट करें बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2025 के लिए किसी भी एक सेट में देखने के लिए मिल सकता आपको। क्या है सवाल, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है, ज्ञात कीजिए 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को आप कहां रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। देखो, सबसे पहले एक अभिसारी लेंस लेंगे। अभिसारी लेंस ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को बेटा क्या करता है, एकत्रित करता है। यह इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। मान लिया दो प्रकाश स्रोत जो बिंदु ले लिए हमने, एक ले लिया O और दूसरा ले लिया O', जहां पर वस्तुएं रखी हुई हैं। जहां कौन रखी हुई है, वस्तुएं रखी हुई हैं। प्रकाश स्रोत का मतलब जहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी। ठीक है, अब भाई वस्तु रखी होगी तभी प्रकाश की किरणें जाएंगी। तो पहले प्रकाश की किरण बेटा यहां से जाएगी इस तरीके से, और टकराने के बाद, सॉरी अपवर्तन के पश्चात यह प्रतिबिंब कहां बना रही है, यह प्रतिबिंब बेटा कहां बना रही है, I पर। क्लियर, अब दूसरे वाले प्रकाश की किरण को बेटा यहां पर बिंदु O से जाएंगी, और बिंदु O से जाने के बाद ये प्रकाश की किरण, और यहां पर ये बिंदु O से जाने के बाद यह बेटा अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब कहां बनाएगी, यह प्रतिबिंब बेटा कहां बना रही है, I पर। भाई इस वस्तु का भी प्रतिबिंब कहां बने, I पर, और इस ऑब्जेक्टिव सॉरी इस वस्तु का भी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I पर। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। भैया सवाल बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है, ऐसा सवाल बोल रहा है। पर मैंने मान लिया कि इस लेंस से जो वस्तु जो बिंदु O है वो कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। माना इस लेंस से जो वस्तु है वो बिंदु O है वो कितनी दूरी पर है, x। तो इस लेंस से O' कितनी दूरी पर है, आप बोलोगे दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी भैया 24 सेंटीमीटर है। कितनी है, 24। तो 24 में से x घटा दो, तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल 24 माइनस के x। ये क्या हो जाएगा, ये 24 माइनस के x हमारा क्या बन जाएगा, इस लेंस से और इस O' तक की दूरी। सबसे पहले बात करेंगे
इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए बेटा अगर बात करेंगे, ये वाला पृष्ठ कैसा काम करना शुरू करेगा? आप बोलोगे ये वाला तो हमारा उत्तल पृष्ठ काम करना शुरू करेगा, ठीक है। और इसका फोकस किधर होगा? इधर। और लेंस से जितनी दूरियां इधर की होंगी सब पॉजिटिव होंगी और इधर की दूरियां सब कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी, ठीक। तो आप बोलोगे बिंदु O के लिए, सबसे पहले सवाल के अंदर ले रहे हैं हम बिंदु O के लिए, बिंदु O के लिए, ठीक है, बिल्कुल लेंगे भाई। बिंदु O के लिए लगाएंगे बेटा, यहां पर जो वस्तु U बराबर है, U बराबर वो कितनी दूरी है? X, पर लेंस से इधर है चिन्ह माइनस का, क्लियर। और फोकस दूरी बेटा कितनी है? दोनों के लिए फोकस दूरी F बराबर कितना है? तो F बराबर आप बोलोगे 9 सेंटीमीटर है। F बराबर कितना है? 9 सेंटीमीटर। अब भाई यहां से जरा देखना है कि भाई इस गोली पृष्ठ का फोकस किधर होगा? तो गोली पृष्ठ का केंद्र इधर है, जिधर केंद्र होगा उधर क्या होगा? इसका फोकस बन जाएगा। तो इसका फोकस भी इधर है, तो चिन्ह कैसा ले लेंगे बेटा? प्लस का। कैसा लेंगे? प्लस का। तो सबसे पहले लगाएंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। अब यहां पर प्रतिबिंब की दूरी दोनों के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है? b दूरी पर। दोनों के लिए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रहा है? b दूरी पर, ठीक है। लेंस के सूत्र से फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक। 1/f की जगह बेटा कितना लगाएंगे? 9 बराबर 1/b निकाल ले रहे हैं, माइनस के 1/u कितना है? माइनस का x, माइनस के x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कौन हो जाएगा? प्लस 1/x। भाई 1/x प्लस का है, दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1/9 माइनस के 1/x बराबर कौन हो जाएगा? 1/b। इसे बनाओ बेटा समीकरण नंबर 1। क्या बनाओ इसे? समीकरण नंबर 1। अब कहानी आती है नेक्स्ट। अब बिंदु O' के लिए, क्यों भैया बस तो यहां पर भी रखी हुई है बिंदु O' के लिए। तो O' के लिए बेटा यहां पर क्योंकि दोनों का प्रतिबिंब b दूरी पे बन रहा है, तो b यानी प्रतिबिंब I पर बन रहा है, तो दोनों की दूरी बेटा क्या हो जाएगी? b हो जाएगी प्रतिबिंब की। पर वस्तु, अब वस्तु u बराबर कितना है? इसके लिए बेटा यहां पर ये है 24 माइनस के x। भाई लेंस से इधर है चिन्ह, कैसा लेंगे? आप बोलोगे प्लस का। फोकस दूरी भैया f, इसका गोली पृष्ठ किधर है? भैया इसका गोली पृष्ठ किधर है? तो आप बोलोगे इसका गोली पृष्ठ इधर होगा, गोली पृष्ठ इधर होगा, सेंटर इधर है, तो फोकस दूरी भी इधर होगी। और फोकस दूरी इधर है तो फोकस दूरी अब किस में ली जाएगी? ऋणात्मक, यानी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहानी क्या हो रही है भैया? और दोनों के लिए प्रतिबिंब की दूरी b है, तो फिर से लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी 1/f की जगह लगाओगे बेटा 1/9, पर बेटा चिन्ह किसका होगा? अब होगा माइनस का, बराबर 1/b माइनस 1/u की जगह 24 माइनस के x, ठीक है। ये माइनस का दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/24 माइनस x माइनस के 1/9 बराबर हो जाएगा 1/b। इसे बनाओ समीकरण नंबर 2। कितना बनाएंगे बेटा? समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर आप बोले भैया तुलना तो कर रहे हैं, बोलोगे इनकी RHS बराबर है, और जब RHS बराबर हो तो LHS बराबर कर लो, और जब LHS बराबर है तो किसे बराबर कर लो? RHS, ठीक है भाई। RHS बराबर LHS बराबर करो, तो 1/9 माइनस 1/x बराबर 1/24 माइनस के x और माइनस के 1/9। अब आप कहानी क्या करो? 1/9 ये माइनस का है, इधर ले आओ प्लस का, 1/x माइनस का दूसरी ओर जाके प्लस का, ठीक। तो बिल्कुल 1/9 प्लस 1/9 बराबर 1/24 माइनस के x प्लस के 1/x। हर समान अंशों को जोड़ दो, 2/9 बराबर लासा आ जाएगा 24 माइनस के x और इंटू में x। कहानी ये होगी भैया 24 माइनस के x से 24 माइनस के x कैंसिल, बचेगा कौन? x प्लस
x से x कैंसिल बेटा कौन होगा 24 माइनस के x, पर ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, 2/9 बराबर 24 x का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 24x माइनस के x स्क्वायर, x 24 माइनस के x, सॉरी 24 इंटू में x माइनस x स्क्वायर, 2 से ये कितने बार कट जाएगा 12 बार, 2 से कितने बार कट जाएगा 12 बार। इसके बाद अब कहानी क्या होगी, आप बोलोगे अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली कहानी कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई वाली 9 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 निम्मा 108 बराबर 24 माइनस 24x माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करें तो ये आएगा 24x माइनस के x स्क्वायर। दो एक हाथ समीकरण बना लीजिए, इधर वाले जितने भी टर्म है सब दूसरी ओर भेज देंगे विपरीत चिन्ह के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस का दूसरी ओर बेटा आप बोलोगे तो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 24x प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का, और उसके बाद ये प्लस का 108 बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब बेटा यहां से क्या होगा भाई, ऐसे फैक्टर काटो कि ये यहां पर कितना आ जाए 24 आए, तो यहां पर 12 निम्मा कितना होता है 108, 12 निम्मा 108 भाई, इसका ये फैक्टर नहीं मिलेगा 18, छिक्का कितना होता है 18 छिक्का है बेटा 6 48 और 6 चौकू 6 कम 6 और 4 10, 108, यानी फैक्टर कितने बन जाएंगे इसके बेटा, यहां पर हो जाएगा माइनस 18 और प्लस के 6 कितना हो जाएगा 24x और प्लस के 108, क्लियर। तो एक कोष्टक के अंदर बेटा क्या आ जाएगा एक को, तो यहां से अब कहानी शुरुआत करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का बेटा यहां प्लस के 18 माइनस का मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस 18, इधर x का मल्टीप्लाई 18x प्लस माइनस माइनस के 6x प्लस के 108 बराबर 0, एक पद ये हो जाएगा दूसरा पद ये हो जाएगा। तो यहां पर x कॉमन आ जाएगा इस टर्म से, जब x कॉमन आ जाएगा तो बेटा यहां पर बचेगा कौन, एक x बचेगी और माइनस के 18, यहां से माइनस का 6 कॉमन ले लोगे तो x और माइनस के कितना बचेगा 18 इक्वल टू 0। तो एक कोष्टक के अंदर x माइनस के 6, एक कोष्टक के अंदर x माइनस के 18 बराबर 0, भाई इक्वल 0 के कर दो, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना निकलेगा 6 सेंटीमीटर, x बराबर कितना निकलेगा 6 सेंटीमीटर, और x माइनस के 18 बराबर 0, तो x बराबर बेटा कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्लियर। तो x बराबर 6 निकला और x बराबर कितना निकला 18 निकला, क्लियर। नोट करिए सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है भैया कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो फोकस दूरियां दे रखी है, एक तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी और दूसरा अवतल लेंस की। यह हमारा कौन है उत्तल लेंस हो जाएगा, यह हमारा कौन हो जाएगा भाई अवतल लेंस हो जाएगा, क्लियर। दो लेंस हो गए। अब इनकी फोकस दूरियां बेटा क्रमशः कौन कौन दे रखी है, एक तो 10 सेंटीमीटर और एक कितना है 50 सेंटीमीटर। ध्यान रखना अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी होती है धनात्मक। सबसे पहले निकाल लो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। और ध्यान रखना आपको जितने भी टॉपिक कराए हैं, इन क्वेश्चंस कराए हुए, इन सभी क्वेश्चंस के जो टॉपिक डेरिवेशन है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, क्लियर। तो आप लोग वहां पर रिवीजन जरूर कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चंस आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। यहां से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 का वैल्यू कितना है, f1 का वैल्यू प्लस के 10 प्लस 1/f2 का वैल्यू माइनस के 50, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहां पर लासा कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 50, 10 पंजे 50, 5 बार गया 5 का मल्टीप्लाई 1 में, उसके बाद 50 एकम 50 एक बार जाएगा 1 मल्टीप्लाई कर दो,
तो 1/f बराबर, तो यहां पर 1/f बराबर बेटा माइनस के प्लस के 5 में से माइनस का 1 गया 4/50। उसके बाद f को निकालना है, तो f को पढ़ दो, f बट्टे कर दोगे तो 50 बट्टे कितना हो जाएगा 4, और काटना चाहोगे ये 2 से कट जाएगा 25 बार, ये कितने बार कट जाएगा 2 बार। तो f बराबर 25 बट्टे कितना निकलेगा 2 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f बराबर कितना निकला 25/2 अर्थात 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस युग्म से भैया जो फोकस दूरी निकाले, इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी हुई है भैया, वस्तु है ऋणात्मक। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, लगाओ b बेटा, यहां पर b निकालना है। लेंस का फॉर्मूला 1/b बराबर f बराबर 1/b माइनस के 1/u, लेंस के सूत्र से। ठीक है, अब देखो यहां से 1/f का वैल्यू कितना है बेटा 25/2 बराबर 1/b तो निकालना है माइनस 1/u, u बेटा कितना आप बोलोगे माइनस का 25 है, माइनस का 25 है, 2 ऊपर भेज दो तो 2/25 बराबर 1/b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25, ये प्लस का है दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2/25 माइनस के 1/25 बराबर 1/b। हर समान अंशों घटा, 2 में से 1 गया 1/25 बराबर 1/b, b का 1 में मल्टीप्लाई और 25 का 1 में, यानी b बराबर बेटा कितना निकलेगा आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर। b बराबर कितना निकलेगा 25 सेंटीमीटर। नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे।